वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा जाएगा, ये हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि केतु का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से हाउस में से अभी वो ट्रांजिट कर रहा है केतु। तो यहाँ पर देखो, केतु जो है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें घर में से अभी गोचर कर रहा है केतु। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि केतु है ये 10वें घर से जा रहा है। अब यहाँ पर सेकंड चीज आपको यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी इसके बाद कि केतु जो है 10वें घर के अंदर कौन कौन सी एनर्जी अभी लेकर अभी आपके आपके लिए आया हुआ है, मतलब केतु कौन कौन सी एनर्जी कैरी कर रहा है 10वें घर के अंदर। तो यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एक ये केतु जो है वो रेगुलर्स की एनर्जी कनेक्ट कर रहा है आपके साथ 10वें घर के अंदर। उसके बाद ओमाइल की एनर्जी है, उसके बाद एक फोर्नियस की एनर्जी है। तो मतलब ये तीन तरह की एनर्जी है, ये एक दो और तीन। तो ये तीन तरह की एनर्जी क्या है उसको यदि आपको समझना है तो आप, मैंने सबसे पहले दो वीडियो बनाए थे केतु के, वो पहले एक बार जाकर समझ लो यदि आप नए हो तो। उसके बाद ये अपनी राशि का वीडियो समझने के लिए आओ। तो यहाँ पर आपको ये पहले मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये तीनों एनर्जी केतु अभी कैरी कर रहा है आपको, और ये तीनों प्रकार की एनर्जी जो है वो केतु आपको 10वें घर से लेकर आपको कनेक्ट करवा रहा है। अब ये क्या हो सकता है वो हम समझते हैं। अब ये आपको दोनों यदि एनर्जी को समझ लेंगे, 10वां हाउस और ये तीनों एनर्जी को, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली केतु क्या करवा सकता है आप लोगों के लिए। अब हम समझते हैं कि कुंडली का 10वां हाउस क्या होता है। ये जो 10वां हाउस होता है कुंडली का, ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है हर किसी के लिए। कुंडली का 10वां हाउस बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि 10वां हाउस वो होता है जैसे आपने घर से बाहर निकलते हो, जैसे आप घर से अपने घर से जहां पर आपका घर है और जैसे घर से बाहर जो आप निकलते हो और जो जो दुनिया दिखती है वो सारा 10वें हाउस के अंदर आती है हर चीज उसकी। मतलब समझो कि घर से बाहर आप जाते हो ना तो वो सोसाइटी आती है पूरी, जो एक एनवायरनमेंट आता है, एक पूरा सोसाइटी आती है। तो ये जो सोसाइटी पूरी विश्व है, पूरा जगत है घर से बाहर, तो ये सारी चीज जो होती है वो 10वें हाउस में हम देखते हैं। 10वें हाउस के अंदर आपकी पहचान है, आपके पैरों पर खड़े रहने की क्षमता है, आपका पुरुषार्थ है। आप जो कर्म करेंगे घर से बाहर निकलकर, जन्म के बाद जो जो आप अपने पैरों से अपने खुद से जो जो कार्य करने वाले हो वो 10वें हाउस में आती है हर चीज उसकी। तो 10वां हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट है। आप समझना कि आप अच्छा बुरा कर्म करेंगे वो कुंडली के अंदर 10वें घर में से पता चलेगा। आप समाज के अंदर नाम रोशन करेंगे या फिर आप अपना नाम बिगाड़ेंगे, ठीक है, वो 10वें घर में से पता चलेगा। आपका यहाँ पर लोग वैल्यू करेंगे या फिर आपको वैल्यू नहीं करेंगे वो 10वें घर से दिखेगा, ठीक है। तो ये 10वां हाउस जो होता है हमारा लाइफ का वो बहुत ही मायने रखता है। किसी भी पर्सन का यदि सक्सेस रेशियो आपको पता करना है तो वो 10वें हाउस से, किसी पर्सन का नेम फेम आपको यदि पता करनी हो तो वो 10वें हाउस से पता करनी चाहिए। यदि वो नेता बनेगा वो, या फिर वो बहुत ही आर्मी का कमांड बनेगा या आईपीएस ऑफिसर बनेगा, वो 10वें हाउस से हमको देखते हैं। 10वां हाउस हमारी पहचान बनाता है। हमारा जो एरिया है जहाँ रहते हैं वहां से बाहर निकलने के बाद वो इंसान कैसा दिखेगा लोगों को, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, वो 10वें हाउस में से हमको पता चलेगी। तो 10वां हाउस हमारा कार्य सिद्धि का है। मतलब ये अपनी लाइफ के अंदर खुद की पहचान बनाकर सक्सेस होगा या नहीं होगा वो 10वें घर से हमको पता चलेगा। 10वां हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाएगा किसी के लिए भी, क्योंकि हर तरह के जो इंसान है अभी के, वो एक ही बात चाहते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेस बनूं, मेरा यहाँ पर टॉप पोजीशन वाला नाम बने लाइफ के अंदर। तो ये जो हमारी मेंटालिटी है वो हमारे प्रेजेंट समय की वो 10वें हाउस से जुड़ी हुई है कि हम सब लोग कहाँ भाग रहे हैं। समाज के अंदर मेरा नाम बहुत ही आगे बने, है ना, मैं फेवरेट बनूं सबका, ये हमारी जो ख्वाहिश होती है वो कुंडली के 10वें हाउस से कनेक्ट होती है। तो 10वां हाउस हर किसी के लिए बहुत ही मायने रखता है और ये अभी का बहुत ही प्रोमिनेंट हाउस माना जाता है 10वां हाउस। तो 10वें हाउस के अंदर ये सारी चीज आती है। आप ये समझ लेना, यदि आपके लाइफ के अंदर
बहुत ही इजीली आपका काम हो जाता है हर किसी का। आप हर काम के अंदर माहिर हो, आपको जो काम देते हैं वो बहुत ही अच्छे से करके आ जाते हो, तो समझना कि ये 10वां हाउस बहुत ही अच्छा है। आप समझो कि आपको जॉब के अंदर मिल जाती है बहुत ही इजीली, तो 10वां हाउस बहुत ही अच्छा है। आपको जॉब के अंदर जो कार्य मिला है वो बहुत ही इजीली आप हर चीज को कंप्लीट करके आ जाते हो, तो 10वां हाउस कुंडली का बहुत ही अच्छा है। यदि आपको जो काम देते हैं, आपको जो काम मिला हुआ है जहां पर करियर है आपका, और वहां पर आप हर काम के अंदर लोगों को पूछना पड़ता है उसको कंप्लीट करने के लिए, आपको खुद को नहीं आता है वो कार्य कैसे करना चाहिए, वो नहीं आपको पता है, या फिर इतना आप नॉन नहीं हो वो कार्य के लिए कि मेरे को अभी नया नया हो और मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे उसको कंप्लीट करूं। ठीक है, और आपको हर बार डेली के लिए कार्य इनकम्प्लीट करके आते हो घर के अंदर वापस जॉब से, तो आप समझो कि 10वां हाउस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आपका, क्योंकि आपको हर दिन आपको जो कर्म करने के लिए बोलते हैं वो आप अधूरा करके आ जाते हो। तो हम इसको 10वें हाउस के ऐसे देखेंगे, तो 10वां हाउस बहुत ही इफेक्टिव माना जाएगा। ये आपको सक्सेसफुल लाइफ यहाँ से दिखेगी आपकी, कि आप कितना सक्सेस मिलेगा लाइफ के अंदर। अब हम ये टॉपिक को इतने ही में ही रखते हैं और हम आगे की बात समझने का ट्राई करते हैं कि ये केतु क्या करवा सकता है। तो देखो, केतु के पास यहाँ पर 3 तरह की एनर्जी है। केतु यहाँ रिगुलर्स की एनर्जी भी कनेक्ट कर रहा है, तो ये सबसे पहले हम रिगुलर्स को समझते हैं। रिगुलर्स क्या है? ये जो रिगुलस है ये आपके पितृ माने जाते हैं। रिगुलस जो है वो आपको पितृ से कनेक्ट करवा रहा है, और ये पितृ कहाँ से आते हैं? केतु के जरिए आएंगे, क्योंकि केतु जो है वो अभी रिगुलर से कनेक्ट हो रहा है। और ये सारी चीज कहाँ बन रही है योग? ये कुंडली के आपके 10वें हाउस में से बन रही है चीज। तो 10वां हाउस आपका कार्य सिद्धि है, करियर है, आपकी खुद का पहचान है। तो यहाँ पर ये क्या करवा सकता है पॉजिटिव में? पॉजिटिव में ये हो सकता है कि सडनली आपका कार्य सिद्धि मिल जानी, सडनली समाज में आपका एक अच्छा नाम बन जाना, सडनली आपका ग्रोथ होना, सडनली आपने जो काम मिला है उसको बहुत ही सक्सेसफुली आपको एक सफलता मिल जानी, आपकी नेम फेम हो जानी, खुद के पैरों पर खड़ा हो जाना, बहुत ही मैच्योरिटी आ जानी। आप समझना कि आमने लोग आपको मिल रहे हैं, कहीं बाहर जाते हो और आपको आपको लोग वाह वाह करने के लिए आ जाए, मतलब आपको शाबाशी देने के लिए आ जाए, तो समझना कि ये आपका 10वें हाउस के अंदर केतु जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ असर कर रहा है। और ये एक पॉजिटिव मानी जाएगी बात, यदि आपकी नेम फेम, आपकी वाह वाह हो रही है, या फिर आपका यहाँ एप्रिसिएशन हो रहा है हर चीज के अंदर, तो ये आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये क्या कर सकता है और कि सडनली कोई आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा, कोई अननोन पर्सन आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा यहाँ पर, तो ये पितृ की एनर्जी मानी जाएगी। पितृ जो है वो अननोन किसी का रिसोर्स है आपको हेल्प करने के लिए कि कोई ना कोई रास्ता पहुंचा देंगे। तो सडनली आप देखो कि सडनली आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया, लकी ड्रॉ में, और सडनली आपने कहीं पर ऐसा सक्सेस मिल गई कि आप टॉप पोजीशन पर आ गए। ये जो सारी चीज होती है ना, ये केतु का रेगुलर से जो एनर्जी कनेक्ट हुई है वो आपको टॉप पोजीशन पर दिलवा देगा हर चीज को। यदि आपको प्रेजेंटली ऐसा लगता है कि सडनली आपका टॉप पोजीशन पर आ चुके हो, भी आपके ऊपर कोई नहीं है, यदि आपको ऐसा लगता है, तो आप समझो कि आपको ये रेगुलर्स की एनर्जी अभी कनेक्ट हुई है और वो आपको बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट पर पहुंचा देगा। आप कुछ ऐसा समाज में कार्य करने वाले हो कि आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे नेक्स्ट फिर। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, कुछ करना हो लाइफ के अंदर, कुछ आपके आपकी इच्छा पूर्ति हो, या फिर आपके पितरों की कोई इच्छा पूर्ति हो, कि आपको कोई काम सौंपा हुआ गया हो कि आपको ये करना है मेरे लिए, तो वो पितरु आते हैं ये समय के अंदर और वो आपको फिर से याद दिलाएंगे कि मेरा काम करना है, तो वो काम आप अभी करने वाले हो। ये एक अच्छी इंडिकेशन है, ये एक ऊपर से आदेश आएगा कि आपको वो कार्य में सक्सेस दिलवा देगा। मतलब ये पितृ का यहाँ पर ज्यादा स्मरण करो, क्योंकि यदि करियर को लेकर आपको यदि परेशानी है तो वो पितृ ही बचा सकेंगे, क्योंकि आपके पितृ के ही यहाँ पर कुछ कर्म लिखे हुए हैं और उसको ही फिर से आपको एक्नोलेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज समझना, करियर को लेकर यहाँ पर अभी बातें चलने वाली है। आपके डेली एक्सपेंस हो, डेली एक्टिविटी हो, आपका पैसे का जो बैंक बैलेंस है वो बात हो, आपके घर के अंदर का माहौल हो, या फिर आपका कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है, ये सारी चीज
केतु से कनेक्ट हो रही है अभी के, और ये केतु जो है वो आपके एंसेस्टर से कनेक्ट हुआ है, और वो आपको 10वें हाउस में से अभी फल करवा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज होगी कि करियर में सफलता दिलवा देगा। अचानक से पैसे का ग्रोथ धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा वैल्यू। सडनली करियर में आपको कंपटीशन थी उसमें से बहुत ही आगे आ जाएंगे। ये सारी चीज सडनली आपको लोकेशन चेंज करवा देगा। यदि ये तरह का पॉजिटिव सिम्टम्स हो रहा है तो समझो कि ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है। ठीक है। यदि सडनली नेगेटिव न्यूज क्या हो सकता, नेगेटिव प्रोडिक्शन क्या हो सकते हैं इसके अंदर, नेगेटिव रिजल्ट क्या मिल सकते हैं आपको कि सडनली करियर में डाउनफॉल आ जाना, सडनली कोई आपको नीचा नीचा दिखा। यहाँ पर पॉलिटिक्स हो सकती है सडनली आपके करियर के अंदर। आप समझो कि आपको नीचा गिराया जा सकता है, सडनली आपको कहीं एक्सीडेंट भी करवा सकता है, सडनली आपको अपने फैमिली के अंदर इतने सारे डिस्टरबेंस हो जाए कि आपको घर छोड़ के कहीं और जगह सेटलमेंट होने का सोच सकते हो ये समय में। मतलब कि ये केतु इस तरह की बातें करवा सकता है। यदि नेगेटिव, यदि ये यहाँ पर नेगेटिव आपको असर करवाएगा तो ये नेगेटिव असर की इस तरह की निशानी है, आप समझना। और ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, केतु का ट्रांजिट 1 महीना हुआ। ये 2026 के एंड तक आपको यही सेम तरह का रिजल्ट 10वें हाउस में से वो देने वाला है। तो यदि करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, आपको हेल्थ को लेकर यदि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है पिछले 1 महीने से, तो ये केतु की परेशानी है। ये सडनली आपको डाउनफॉल करवा सकता है, सडनली करियर को छुड़वा सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे करियर कोई जॉब करना ही नहीं, अभी मुझे बिजनेस करना है, आपको ये थॉट्स आएगा। तो यहाँ पर क्या करवाएगा केतु सडनली कि आपको नीचे गिराएगा, आपको पॉलिटिक्स करवाएगा, आपके दिमाग में इतनी सारी बातें फील करवाएगा कि अब जॉब करना ही नहीं है, ऐसा मन हो जाएगा आपका। तो ये रेगुलर्स की एनर्जी का ये तरह का कमाल है। यहाँ पर कुंडली में यदि पितृदोष होगा, पितरों का कोई दोष होगा कुंडली में, तो ये 100% आपको नेगेटिव फील करवा सकता है ये वाला ट्रांजिट। यदि केतु, यदि आपके पितृ दोष नहीं है, यदि बहुत ही अच्छे से प्लेसमेंट हुई है कुंडली के अंदर, जुपिटर की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है, यहाँ पर सैटर्न की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है, राहु और केतु की भी अच्छी प्लेसमेंट है कुंडली में, तो समझो कि ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत ही अच्छा आपको हाई लेवल की पोस्ट पर ले जाएगा। मतलब आप लोग, आपका सम्मान होगा समाज के अंदर, आपका सम्मानित होंगे आप, ऐसा समझना। आप लोगों की हेल्प करेंगे ये समय के अंदर ज्यादा, और लोगों का काम हो जाएगा। आपका भले छूट जाए ऐसा, लेकिन लोगों का काम हो जाएगा आपके जरिए, क्योंकि ये केतु 10वें घर में आया है। तो ये केतु क्या करवाएगा, खुद का नुकसान करवा सकता है लेकिन लोगों का अच्छा करवाना, ये एक केतु का नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। यदि पितृदोष होगा तो आप खुद के लिए नहीं देख पाएंगे, लोगों का सोचेंगे, लोगों के लिए कार्य करेंगे, लोगों का अच्छा हो जाएगा, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। यदि ये तरह की साइकिल हो रही है आपके साथ, तो ये केतु का पूरा 2026 के एंड तक का टाइम है। आपको यहाँ पर पितृ का उपाय करना चाहिए, केतु का उपाय करना चाहिए, ये रेगुलर्स की एनर्जी को हीलिंग करवाना चाहिए। ये सारे उपाय है, यदि करना चाहते हो तो ये सारे तरह की जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम करवा रही है ये एनर्जी रेगुलर्स की एनर्जी है। उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पर देखो एक और एनर्जी है, यहाँ पर एक और एनर्जी है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि ये जो एनर्जी है ये एंजल की एनर्जी है, ओमाइल की एनर्जी है। ये मल्टीप्लीकेशन करवाती है। मल्टीप्लीकेशन मतलब एक का डबल हो जाना। आप समझो कि कार्य की सिद्धि हो जानी, अचानक से इतने सक्सेस मिल जाए आपको कि सक्सेस रेशियो बहुत ही ब्रेक हो जाए। आप समझो कि इतना इजीली काम कभी अचीव नहीं हुआ, लेकिन ये समय में इतना इजीली काम हो जाएगा आपका। फैमिली के अंदर भी ग्रोथ होना स्टार्ट, मतलब यहाँ पर मैरिज होना स्टार्ट हो सकता है। फैमिली के अंदर मैरिज करवा सकता है किसी का, लंबे समय में फैमिली के अंदर मैरिज नहीं हुआ था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो फैमिली के अंदर आपका फैमिली हो या फिर आपके कोई आपकी खुद का लाइफ हो, उसमें फर्टिलिटी करवा सकता है, मैरिज करवा सकता है सडनली। यदि लंबे समय में नहीं हो रही थी मैरिज या प्रेगनेंसी, तो ये बहुत ही अच्छा समय करवाएगा। ये केतु का ये वाली जो एनर्जी है ओमियल की, ये सडनली फैमिली के अंदर आप न्यूज सुनेंगे कि किसी को प्रेगनेंसी हो गई, किसी ने मैरिज हो गई, जो बहुत ही लंबे समय का जो टाइम होगा कि उन लोगों की मैरिज नहीं हो रही थी, उन लोगों को अभी भी संतान नहीं हुए थे, सडनली आप न्यूज सुन सकते हो कि उन लोगों की मैरिज हो रही है। तो ये ओमाइल की एनर्जी इस तरह की बातें करवा सकता है।
सडनली आपका कार्य के अंदर बहुत ही एक सिद्धि हो जानी, मतलब कि ये सक्सेस करवा सकती है ये एनर्जी। ओवरऑल माना जाएगा कि ये करियर को लेकर बात हो रही है हर जगह पर। ये केतु जो है वो आपको करियर के अंदर बहुत ही एक्सपर्टाइज करवाएगा, नई नई स्किल प्रोवाइड कराएगा। आप समझो कि आपको एक नया डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ सकता है, जहां पर आपकी स्किल वहां पर बहुत ही काम आ सकती है। अभी तक आपकी स्किल इतनी एक्नॉलेज नहीं हुई थी वो करियर को लेकर, आपके बिजनेस में या फिर आपके करियर के अंदर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी आपकी जो काम करने की जो कला है वो लोग देख सकते हैं उसको, और आपका वहां पर अप्रिसिएशन हो सकता है वो सारी चीजों को लेकर। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आपका यहाँ पर जो पर्सनालिटी है करियर के अंदर, जहाँ पर आप करियर में हो, वहाँ का एटमोसफियर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। वहां पर आपकी पहचान बना सकते हो खुद की, आपकी स्किल से आप जैसे कार्य कर सकते हो वो लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर देंगे आपको। फिर आपको काम को देखकर, आपकी कला को देखकर, आपका जो अंदाज है उसको देखकर। तो ये तरह की जो एनर्जी आपको यदि फील हो रही है तो ये ओमियल की एनर्जी है, ये डीमन फोर्नियस की एनर्जी है। ये बहुत ही एक्सपर्टाइज करवा देंगे। आप समझो कि आप चुटकियों में काम करना अभी आ गया आपको। जो पहले वो काम बहुत ही इम्पॉसिबल था, लेकिन आपने ऐसा क्रैक कर दिया, ऐसा हैक कर दिया कि बहुत ही 1-2 मिनट में काम हो गया वो, जो बहुत ही लंबे समय में होने वाला था। लेकिन आपने ऐसा उसका इलाज ढूंढ लिया कि वो बहुत ही कम समय में हो जाता है अब काम, और उसकी वजह से आपको वो शाबाशी मिलती है करियर के अंदर। तो ये तरह की एनर्जी अभी ओमियल और ये फोर्नियस की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है, एनर्जी केतु की। और ये इस तरह की बात है, देखो छोटी छोटी बात है करियर के अंदर, आपके बिजनेस हो या करियर हो या फिर पैसे कमाना, जो मैनेजमेंट होता है आपका समाज के अंदर हो या फिर आपके फैमिली के अंदर आपने जैसे मैनेज करना चाहते हो कि ये थोड़ा हिस्सा यहाँ पर मैं टाइम दूँ, थोड़ा यहाँ पर मैं अपना टाइम निकालूं। तो ये सारी चीजों के अंदर आपका अभी बहुत ही हिसाब किताब वाली सोच बनेगी अभी के समय में, कि मुझे कितना टाइम टू टाइम कहाँ क्या करना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाएंगे आप अभी। तो ये परफेक्ट टाइम है आप लोगों के लिए खुद को मैनेज करना, खुद के लाइफ को पूरा स्ट्रक्चर करना, हिसाब किताब करना हर चीज का, और हर चीज को नोट डाउन करना। अब आपको बैठकर यही करना पड़ेगा, ये सारी चीज को रूटीन में लेकर आपको एक एनालिसिस करना है खुद के लाइफ का, कि मैं क्या कर रहा हूँ हर टाइम टू टाइम, मेरा यहाँ पर क्या स्किल है और मैं कौन सी स्किल नहीं है मेरे पास, और मैं कैसे यूज करूँ, कैसे यूटिलाइज करूँ। ये सारी चीज सोचने का टाइम है। और ये सारी चीज आपको ये एंजल, ये आपके पितृ और ये डीमन, ये तीनों को मिलकर आपको वो सिखा देगा। मतलब बहुत ही एक देखा जाएगा तो समाज के अंदर आपकी पहचान बनाना, आपकी खुद की जो एक कैपेबिलिटी होती है वो बाहर निकाल सकता है ये तीनों एनर्जी। आपके अंदर बहुत सारी छुपी हुई चीज है, लेकिन ये समय के अंदर हर चीज आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मैं कितने लेवल का हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है। वो सारी चीज बाहर लेकर ये तीनों एनर्जी आपको निकाल सकती है। मतलब वो सारी चीज जो आपको नहीं पता है आपके अंदर है, वो हर चीज को वो आइडेंटिफाई करवा सकती है ये तीनों एनर्जी। तो मतलब बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा ये, यदि आपको पॉजिटिव वे में मिल रहा है तो। नेगेटिव वे में यदि मिलेगा ये ट्रांजिट का असर, तो क्या करवा सकता है कि बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, बहुत सारा फेल्योर हो सकते हो अभी के समय में। यदि सडनली करियर छूट जाता है पिछले 1 महीनों से, सडनली आपको लगता है कि करियर के अंदर पॉलिटिक्स हो रही हो और उसकी वजह से आप अब नया जॉब सर्च कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको ये जो अभी ट्रांजिट हुआ है उसकी एनर्जी सेट नहीं हुई है, और अब आप 2026 तक परेशान ही रहने वाले हो, क्योंकि आपने यहाँ पर अपना एरिया छोड़ दिया है। तो केतु वो ही करवाने के लिए आया है। यदि नेगेटिव होगा तो आपको जो रनिंग जॉब होगी उसको छुड़वा देगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब घर से दूर चले जाना है, ये घर से सेपरेट होने की बात करेगा। ठीक है, लोन लेने की बात करेगा, किराया लेने की बात करेगा, ये बहुत सारी चीज है यहाँ पर। बहुत ही इफेक्टिव टाइम है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर से आपका लाइफ का सक्सेस का रेशियो तय होगा।
कि आप नेक्स्ट 10 सालों तक कितना हाइक मिलेगा आपको लाइफ के अंदर, यहां से कंफर्म होगा। यहां पर आप जैसा चाल चलेंगे, जैसा लाइफ में आगे बढ़ेंगे, यहां से अब वहां से डिसाइड होगा कि आप कितना आगे जाएंगे। यहां से समझ में आएगी आपको हर चीज फिर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। केतु का मैंने यहाँ पर अलग अलग एनर्जी से अलग अलग बातें बताई। आपको यदि कुछ भी चीज पूछना हो तो मैसेज में मुझे मैसेज करो। यदि कंसल्ट करना हो, यदि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखना हो, जैसे ये एनर्जी मैंने बताई है, उस तरह की बातें आपको हर तरह के प्लेनेट से समझनी हो, ये सारी चीज क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, यदि ये सारी चीज सीखना हो तो भी मुझे मैसेज करो।